चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक का लेक्चर लेके आए हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। सभी बच्चों कॉपी खोल के तैयार हो जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक में मतलब जो है कौन कौन सा एलिमेंट रहता है, इतना के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सब हेडिंग लगाइए बिना कुछ कहे, पी ब्लॉक। अभी हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, तब बीच में हम लोग बातचीत भी करेंगे। सब लगाइए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक 8 मार्क का पूछा जाता है केमिस्ट्री में। 8 मार्क का चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को करना बेहद जरूरी होता है हर बच्चों के लिए। तो आपने इस चैप्टर को अगर कवर करते हो तो आप 8 मार्क आसानी से ला सकते हो। और 8 मार्क क्या, कभी कभी 10 मार्क भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए हम लोग ने इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और इस चैप्टर का आपको पूरे लेक्चर मिलेगा, पूर्ण पी ब्लॉक का। आप देखते रहिए, 1 बाय 1 आपको फुल लेक्चर मिलेगा पी ब्लॉक का, और 8 मार्क आप अच्छे से आसानी से ला सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक आया कहां से? पी ब्लॉक ना, सबसे पहला बात, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात हम लोग को याद आना चाहिए पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में हम लोग जब पीरियडिक टेबल लाते हैं तो पीरियडिक टेबल में तब दिख जाता है हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए हम एक छोटा सा पीरियडिक टेबल लाते हैं, उसमें आप लोगों को दिखाते हैं जो पी ब्लॉक कहां है। तो चलिए एक छोटा सा पीरियडिक टेबल लाते हैं और इस पीरियडिक टेबल में आपको समझना है कि कहां है आपका पी ब्लॉक। चलिए हम बना रहे हैं आपको पीरियडिक टेबल, और छोटा सा पीरियडिक टेबल बना रहे हैं। आप पूरा कॉन्शियस रहिए सभी बच्चे, ध्यान इधर रखना है। हम लोग ना इस पी ब्लॉक में आ रहे हैं। पी ब्लॉक कहां है इसको देखिए ध्यान से। पीरियडिक टेबल में बाबू 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक में आप अगर देखोगे तो सबसे पहले आप दोनों हाथ को देखिए। इधर वाले को हम लोग एस ब्लॉक, इधर वाले को पी ब्लॉक, और जो ये ऊपर है इसको ना डी ब्लॉक, और उसके नीचे जो है उसको एफ ब्लॉक। तो हमको याद रखना है ऐसे 2 हाथ हम लोग ऐसे खड़े करेंगे। एक वाला इधर वाले देखे एस ब्लॉक, इधर वाला आपको हो जाएगा पी ब्लॉक। थोड़ा सा नीचे आइएगा, बीच में आइएगा, ये ई वाला आप याद रखिएगा डी ब्लॉक, उसके नीचे एफ ब्लॉक। उसी प्रकार इसमें देखिए आप इस पीरियडिक टेबल में ये है आपका एस ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक। ये जो बीच में दिख रहे हो ये है डी ब्लॉक, ये जो आप दिख रहे हैं यही है आपका पी ब्लॉक। हमने आपको 3 ब्लॉक बताया, ये चौथा है आपका एफ ब्लॉक। तो हम लोग देखे पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक टेबल में रहता भाई कौन है, ये ब्लॉक क्या है। तो सबसे पहला बात, जो पीरियडिक टेबल में ना सारा का सारा जितना भी एलिमेंट होता है उस सब ना एलिमेंट सब रहता है। जैसे हम लोग का रहने का घर होता है वैसे ना एलिमेंट का भी रहने का घर होता है। तो हर घर का नाम अलग अलग होता है। आपका जैसे मकान का घर था, आप कहते हैं हम मकान के घर में रहते हैं, वैसे एलिमेंट सब जो रहता है पीरियडिक टेबल में रहता है। जैसे ना आप घोड़े के घर के नाम को याद करते हैं कि घोड़ा घर का नाम एक स्पेशल होता है अस्तबल, वैसे ना एलिमेंट का घर का नाम होता है पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में जो होता है सारा के सारा एलिमेंट रहता है, और सभी एलिमेंट को जो है उसके गुण के आधार पर, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर इस पीरियडिक टेबल में रखा गया है। और सारे एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सारा एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि उसको कहां रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये 4 ब्लॉक बना हुआ है पीरियडिक टेबल में। तो ये एस ब्लॉक जो नाम रखा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है उस एलिमेंट को रखा गया एस ब्लॉक में। तो जितने भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा सारा का सारा किस में रखेंगे, एस ब्लॉक में। और डी ब्लॉक रखने का कारण क्या था, जो
जितने भी एलिमेंट इसमें रहने वाले हैं सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता था, डी सब सेल में। और पी ब्लॉक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें जो उसका जो नाम रखा गया है, इसमें जितने भी एलिमेंट रहने वाले हैं सारे के सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, उसे कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें पी ब्लॉक वाला शब्द रखा गया क्योंकि पी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ये जो एफ वाला है जो ना डी के बीच से भागा है, भाग करके आया है, उस सब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एफ सब सेल में, इसलिए इसका नाम रखा गया एफ ब्लॉक। तो हम लोग ये समझे कि पी ब्लॉक कहां से लाए बाबू, तो हम लोग ना पीरियडिक टेबल से पी ब्लॉक लाए हैं। और पीरियडिक टेबल में हमारे पास कितना ब्लॉक है, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक पीरियडिक टेबल को देख लिए, अब हम लोग पी ब्लॉक का डेफिनेशन समझते हैं। और इस पी ब्लॉक का डेफिनेशन समझने से पहले एक बात और सीखते हैं कि इस चारों ब्लॉक को और नाम क्या दिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि एस ब्लॉक जो दिया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट के पास खुद का प्रॉपर्टीज होता है, खुद को यह अपना गुण रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसको बच्चों क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलना है इसको, हिंदी में प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है इस ब्लॉक के सारे एलिमेंट को। इस ब्लॉक का एलिमेंट जो है एकदम याद रखना बाबू, घोर कलयुगी एलिमेंट, इधर का भी चाय पीता है और इधर का भी पीता है। मतलब अगर आपको ये एलिमेंट घोर कलयुगी का काम करेगा, कभी ना एस ब्लॉक बन सकता है, कभी पी ब्लॉक का भी गुण रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण इसका नाम रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो इस ब्लॉक में रहने वाले एलिमेंट को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको क्या बोलोगे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद ये पी ब्लॉक, इसके पास भी सेल्फ प्रॉपर्टीज है, खुद से अपने गुण को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए इस एलिमेंट को भी कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या इसको प्रतिनिधित्व तत्व। उसके बाद जो ये आपका एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व। तो अब 4 बात हम बताए, इसको बोलिएगा हिंदी में प्रतिनिधित्व तत्व, इसको संक्रमण तत्व, इसको भी प्रतिनिधित्व तत्व, या इसको अंतः संक्रमण तत्व। तो चारों ब्लॉक का हम लोग नाम सीख चुके हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं पी ब्लॉक है क्या। तो अगर हम लोग पी ब्लॉक का डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए पी ब्लॉक आया कहां से, ई पीरियडिक टेबल से। इसी पीरियडिक टेबल का एक भाग है, पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है, और पीरियडिक टेबल का वो पार्ट है जिसमें एलिमेंट सब जो उपस्थित है उस सारे के सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में उपस्थित है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या बन जाएगा बच्चों, पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में उपस्थित होते हैं, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन बनाओगे तो देखो ये पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है, तो कहेंगे द पार्ट ऑफ पीरियडिक टेबल, द पार्ट ऑफ पीरियडिक टेबल जिसमें इन विच कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन पी सब सेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले पी ब्लॉक का डेफिनेशन, और पी ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है ध्यान दीजिए बाबू। पी ब्लॉक में ना, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है बाबू। सबसे पहला ग्रुप देखिए यहां पर, इसको ना हम रिप्रेजेंट करते 3A से, इसको
4a से, इसको 4a से, इसको जो है 5a कहा जाता है, इसको ना 6a बोलिएगा, इसको 7a कहा जाता है, इसको 8a भी बोला जाता है, या इसको शून्य ग्रुप भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, ये जीरो ग्रुप भी बोला जाएगा। तो पी ब्लॉक में कितना ग्रुप हुआ? 6 ग्रुप। अब मेरा क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों? पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होने का मतलब यह है बाबू कि पी सबसेल जो होता है, पी सबसेल, ये पी सबसेल में ना मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है, जो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों? क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप दिया गया है। अब सब सारा बात क्लियर? चलिए एक बार हम डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो पी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है। चलिए सब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो सबसे पहले पी ब्लॉक का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। चलिए सब रेडी हो जाइए, लिखिए। पीरियडिक टेबल का वह पार्ट, पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित, पी ब्लॉक देके हेडिंग लगा दिए सब, पी ब्लॉक का हेडिंग लगा करके बाबू लिखिए, पीरियडिक टेबल का वह पार्ट पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित जिसमें उपस्थित चलिए तो हम लोग लिखते हैं पीरियडिक, पी ब्लॉक का डेफिनेशन लिख रहे थे तो हम लोग पहले अंग्रेजी लिखते हैं। द पार्ट ऑफ पीरियडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स are present in P subcell, is called P block. P block, part of periodic table in which last electron of elements are present in P subcell is called P block. हिंदी में हो जाएगा, आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें उपस्थित तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होते हैं, उसे पी ब्लॉक कहते हैं। उसे पी ब्लॉक कहते हैं। चलिए पहला एरो लगाना है, इन पी ब्लॉक6 group are present. 6 group are present
आर प्रेजेंट। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप उपस्थित होते हैं बिकॉज maximum electron 6 electron are present in P subcell। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप उपस्थित होते हैं क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हिंदी, चलिए इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे जगह नहीं है, इसका हिंदी हम ऊपर लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसका हिंदी लिखते हैं। जब पी ब्लॉक में कितना ग्रुप था तो लिखे, इसका अंग्रेजी लिख चुके थे, इसका हिंदी लिखिए। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप उपस्थित होते हैं। 6 ग्रुप उपस्थित होते हैं क्योंकि पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसके बाद सबसे पहला बात हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो एक बार हम लोग समझते हैं तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। सब एक बार ध्यान लगाइए, पीरियोडिक टेबल में ना टोटल जो है 18 ग्रुप होते हैं। हम दिखा देते हैं एक बार। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहला बात 1 होगा, तब 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें आएगा 13 14 15 16 17, उसके बाद 18। 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप होते हैं, याद रखना है। तो पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप? 18 ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त है याद रखना है, जो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होगा। तो पीरियड की संख्या, पीरियड नंबर हो जाएगा टोटल कितना? 7। उसके बाद आपको जो इसमें ग्रुप नंबर है, ग्रुप की संख्या है कितना? 18। तो ग्रुप की संख्या 18, पीरियड की संख्या 7, और उसके बाद इसमें ब्लॉक कितना था? एस डी, उसके बाद पी, उसके बाद एफ। तो ब्लॉक का नंबर क्या था? 4। तो 3 बात हम बोले, जो पीरियडिक टेबल में पीरियड की संख्या, पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 18 और उसके बाद ब्लॉक की संख्या 4। तो इसी चारों बात, तीनों पॉइंट को हम लोग लिखेंगे इसके बाद। चलिए सब लिखिए, एरो लगाइए। चलिए पहला एरो, तो पहले ना हम लोग ग्रुप लिखेंगे, जो कितना ग्रुप होता है? 18 ग्रुप होता है।
तो नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप, तो आप जो ग्रुप लिखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना होता है, तो नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना होगा, 18। इतना छोटा सा अंग्रेजी चलेगा। अगला एरो, नंबर ऑफ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है, 7। आवर्त की संख्या होगा 7। ग्रुप मतलब होता है समूह, याद रखना है, और पीरियड का मतलब होता है आवर्त। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, याद रखना है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक हम लोग लिखेंगे। 3 बात लिख चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 7 आवर्त, 7 पीरियड, उसके बाद 4 ब्लॉक है। उसके बाद चारों ब्लॉक का नाम देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले ना आप लोग लिखिए, सबसे पहला जो एस ब्लॉक को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसको हिंदी में कहिएगा प्रतिनिधित्व तत्व। प्रतिनिधित्व तत्व, इसको कहा जाता है प्रतिनिधित्व तत्व। इसके बाद है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को भी कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलिए इसके बाद इसको भी हिंदी में वही कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, आप लोग सही से लिखते जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। इसके बाद है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हिंदी में कहिएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व हो गया सबका। अंतः संक्रमण तत्व। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ना बाबू चारों
ब्लॉक का नाम सीख चुके हैं। जो चारों ब्लॉक का नाम क्या था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद हम लोग फिर पी ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उसके बाद डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिख चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन। पी ब्लॉक एलिमेंट लगाइए सारे बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट हिंदी में इसको कहेंगे पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व। तो चलिए हम लोग आप सीखते हैं पी ब्लॉक तत्व। जो पी ब्लॉक तत्व क्या है, तो पी ब्लॉक तत्व तो वही है जो पी ब्लॉक में रहता है, लेकिन उसका पहचान क्या है। हमने बोले थे पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट रहेगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी सबसेल में। तो सबसे मुख्य प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग जानते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं क्या ये पी ब्लॉक का है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग लाते हैं ये बी, बोरन 5 नंबर का है, कार्बन लाए 6 नंबर का है, उसके बाद में एक एल्युमिनियम लाए ये 7 नंबर का है, ये 13 नंबर का एलिमेंट है। उसके बाद ये लाते हैं हम लोग सोडियम, ये सोडियम है 11 नंबर का। चलिए चेक करते हैं कौन है पी ब्लॉक का। आप लोग बताइएगा कौन है पी ब्लॉक का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये है बी 5 नंबर का। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले लिखते हो 1s2, तब लिखोगे 2s2, उसके बाद लिखोगे 2p1। तो चलिए हम लोग सब जानते हैं ये है फर्स्ट कक्षा, ये दोनों है सेकेंड कक्षा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल में गया, एस एस एस, उसके बाद क्या है पी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल में गया, पी सब सेल में। तो पक्का पक्की ये कौन सा एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा या पी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी पी ब्लॉक में रहने वाला एलिमेंट है, इसको पी ब्लॉक में रखा जाएगा, यानी पी ब्लॉक का घर इसको दिया जाएगा। तो हम लोग यहां से पकड़ेंगे कि भाई ये कौन सा ब्लॉक का है। तो हम पता चल गया लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी में। चलिए इसका चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट में 1s2 2s2 है, उसके बाद 2p2, 2 2 4 2 6। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी में, इसका भी लास्ट गया पी में, इसका मतलब ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए 13 नंबर वाला करते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p1। देखिए यहां पर 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। तो हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, पी में। ये तीनों के तीनों एलिमेंट का देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी में। चलिए इसका करते हैं 11 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एस सब सेल में। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां का है, एस ब्लॉक का। इसका मतलब ये एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं है। तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन कौन का गया है, बोरन का, कार्बन का, एल्युमिनियम का। तो इस तीनों एलिमेंट को कहोगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। पहले क्या होता है डेफिनेशन, कब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो पर इसका डेफिनेशन लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, सबका हेडिंग लगा हुआ है। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो पहले अंग्रेजी, तो सबसे पहला बात हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए जो वह एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में उपस्थित होते हैं, तो अंग्रेजी कहिएगा वह एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हो, पी सब सेल में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कहां, पी सब सेल। P subcell is called P block element. P block element. P block element। चलिए हम हिंदी वाले लिखिए, हम बोल देते हैं हिंदी वाले, इसका लिखिए डेफिनेशन, क्या लिखोगे,
वह एलिमेंट, हिंदी में बोल रहे हैं, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में उपस्थित होता है, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में उपस्थित होता है उसे p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, उसे p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। चलिए इसका आप लोग इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसे लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की क्लास इतना ही, और दूसरा लेक्चर हम लोग फिर बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। इससे आगे वाला आप लोग ये पूरे अच्छे से पढ़िए और आगे का क्लास अपलोड होगा तब आप लोग फिर पुनः देखिएगा। चलिए तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद और आज की शुभ रात्रि आप लोगों की अच्छा हो।